पाकिस्तान का मशहूर अखबार डॉन न्यूज यह कहता है कि प्रोटेस्ट प्लान फॉर मोदीज यूएस विजिट ओवर इंडियन ह्यूमन राइट्स। अरे रे रे रे, ह्यूमन राइट्स सुन के ही मुझे ऐसा दिल में दर्द होता है कि मैं एक फीलिंग से आ जाती है। ह्यूमन राइट्स हैं। यूएस राइट्स ग्रुप प्लान प्रोटेस्ट नेक्स्ट वीक अगेंस्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू वॉशिंगटन ओवर व्हाट दे से इज इंडियाज डेटोरिएटिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। उफ, कलेजा ही ना फट जाए मेरा, मेजर का कलेजा ही बुम। उसमें कुछ हमारे जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट इस तरह है कि वो मैंने सुना है कि कम्युनिटी जो है वो कुछ अपना प्रोटेस्ट वगैरह करने का उनका प्रोग्राम था, फिर वो इस तरह करते हैं कि कुछ वो खालिस्तानी माइंड के साथ लग जाते हैं, कुछ दूसरे लोगों को ग्रुप जो लाइक माइंडेड होते हैं वो इकट्ठे होकर अपनी कोशिश करते हैं करने की, करेंगे वो कोशिश। मैंने सुना है कि वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कहीं दूर करेंगे, नजदीक व्हाइट हाउस के नहीं, उनको परमिशन नहीं मिली। नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है, क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। राइट, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब देखें, जब ये रतन टाटा ने एक इजाज़त मांगी थी कि हमें अपना प्लांट एक्सपेंड करना है, तो बहुत सारी स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ही सेड आपको क्या चाहिए, जस्ट कम विद अस। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस महीने के 21 तारीख को यूएस के विजिट पर जाएंगे। वहां पर वो अमेरिका के साथ अपने टाइप्स कैसे बढ़ाए उसके ऊपर काम करने वाले, पर ये सबसे पाकिस्तान को बहुत जलन महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा यूएस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए लगा पड़ा है, पाकिस्तान से ये हजम नहीं हो रहा है। और इसलिए वहाँ पर रहने वाले अमेरिकी पाकिस्तानियों ने साजिश करना शुरू कर दिया है और वो अब प्रोपोगेंडा चला रहे, जहाँ पर उन्होंने यूएस में एक अर्जी लगाई कि उनको व्हाइट हाउस के सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विरोध करने की परमिशन दी जाए, पर यूएस की गवर्नमेंट ने उनके इस रिक्वेस्ट को सरासर खारिज कर दिया और कहा कि किसी को भी व्हाइट हाउस के सामने बैठकर विरोध करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसलिए अब दूर कहीं पर जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पाकिस्तानी विरोध करेंगे, जहां पर पाकिस्तानियों का कहना है कि जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन मुस्लिमों के साथ भारत में हो रहा है, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर यह प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का बरसों पुराना है, क्योंकि भारत में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे मुस्लिमों को सताया जा रहा हो या कि उनको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। पर पाकिस्तान में होने वाले हिंदुओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है पूरी दुनिया जानती है, पर ये पाकिस्तानी इनको ये सब नहीं दिखता कि हिंदुओं को कैसे पाकिस्तान में सताया जा रहा है और उनकी लड़कियों को किडनैप कर कर धर्मांतर किया जाता है, जहां पर पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ये सब प्रोपेगेंडा चलाने के अलावा, क्योंकि वो सरासर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने भारत के साथ टक्कर लिया तो उनको पता है कि उनका अंजाम क्या होगा, और इसलिए वो ऐसी झूठी नैरेटिव पूरी दुनिया में जाकर चलाते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अच्छा, इसमें कौन कौन है? द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस एंड बेथेस्डा अफ्रीकन सिमेट्री कोएलिशन। ये साहब व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे 22 जून को। और भी लोगों ने प्लान करा है कि हम एक झंडे वंडे फहराएंगे और बोलेंगे मोदी नॉट वेलकम, सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी, हाउडी डेमोक्रेसी, हाउडी मोदी हुआ था ना, तो हाउडी डेमोक्रेसी, और ये सब चीजें होंगी। और फिर एक वॉशिंगटन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी जो गुजरात की राइट्स हुई थी, और बीबीसी ने बोला था कि ये सब हुआ है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब दुनिया भर की ये चलाई जाएगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं, तुम 10 बार ये डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 10 बार ये डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 10 बार तुम इन फर्जी ग्रुप्स को नार्को टेररिज्म का पैसा दो और प्रोटेस्ट करो, उससे क्या होगा? क्या मोदी जी यूएस नहीं जाएंगे? क्या उनको हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा? क्या उनको इज्जत नहीं दी जाएगी? होगा क्या? देखिए, अगर मुझसे ये पूछें कि पढ़े लिखे लोग तो जो है वो अल्टीमेटली
उनकी ओपिनियन तो मेरे जैसी ही होगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल इसको भारत की तरक्की को मैं इसको एज अ थ्रेट नहीं देखता। मैं उसको समझता हूँ कि रीजन आगे आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं भारतीय लोगों के साथ मेरी फीलिंग्स है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स हियर, दोज आर इंडियंस। आई हैव बीन गोइंग टू इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर। आई डोंट सी देम, आई सी देम लाइक दे आर लाइक माई सेल्फ। हमारा डीएनए एक है, सोचे हैं कि जिस तरह मैं कई दफे कह चुका हूँ। लेकिन उसमें कुछ हमारे जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट इस तरह है कि वो मैंने सुना है कि कम्युनिटी जो है वो कुछ अपना प्रोटेस्ट वगैरह करने का उनका प्रोग्राम था, फिर वो इस तरह करते हैं कि कुछ वो खालिस्तानी माइंड के साथ लग जाते हैं, कुछ दूसरे लोगों को ग्रुप जो लाइक माइंडेड होते हैं वो इकट्ठे होकर अपनी कोशिश करते हैं करने की। करेंगे वो कोशिश, मैंने सुना है कि वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं दूर करेंगे, नजदीक व्हाइट हाउस के नहीं। उनको परमिशन नहीं मिली टू डू देयर स्टफ नियर द व्हाइट हाउस। वो काफी दूर को जाके मेरा ख्याल कुछ झंडे वंडे को 15-20 लोग खड़े होकर करेंगे अपना कर। देखिए मैं आरजू सुना, जो मेरी ओपिनियन, सर्टेन पीपल दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर। वो 5-6% ऐसे लोग होते हैं जो उनको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, तो वो एलिमेंट होगा, डेफिनेटली वो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी के स्टेप को। इट्स अ ह्यूज इवेंट, इट्स अ हमंगस इवेंट। तो उसमें अगर कोई 30-50 लोग आगे झंडे लेके खड़े भी हो जाएंगे, इट डजंट मैटर। देखो, मैं एक पाकिस्तानी हूं, तुम्हें एक बात बताता हूं। मेजर का एक तुम ध्यान रखना, मेजर जो बात कह रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बाबा कौम हूं, ठीक है। जिन्ना छोटा है बाबा कौम है, बड़ा बाबा कौम हूं। मैं तुम्हें आज एक आइडिया देता हूं, और तड़कता भड़कता आइडिया। जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, टिप देते हो ना, पाकिस्तानी तो देते ही नहीं, बट एक बात बोल रहा हूं, रेस्टोरेंट में जब टिप देते हो ना, तो खाने के बाद मत दिया करो, टिप दिया करो खाने से पहले, राइट। जैसे ही वेटर आए उसके जेब में 500 रुपए डाल दिया। 500 रुपए इंडियन, क्योंकि 500 रुपए पाकिस्तानी की जीरो वैल्यू, उससे एक बोतल पानी नहीं आता, लेकिन 500 रुपए इंडियन वेटर की जेब में डाल दिया, 1000 रुपए वेटर की जेब में डाल दिया। उससे क्या होता है कि सर्विस अच्छी होती है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा, यूएस जाने से पहले $3.5 अरब की डील साइन करी अमेरिका के साथ, और अमेरिका की जेब में टिप रख दी। एक ड्रोन्स खरीदने हैं ना, जनरल एटॉमिक्स के सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, फलाने ढिम के ऊपर से आएंगे, 35, 40, 50 हजार फुट से अटैक करेंगे, सारे ड्रोन्स खरीद के डील साइन हो गई, कमिटमेंट हो गई। यानी कि अमेरिका जाने से पहले, खाना खाने से पहले टिप दे दिया वेटर को, वेटर खुश। अब सर्विस देखो क्या होती है। तुम लोग कुछ भी छापो, उसकी जीरो वैल्यू है। ये मैं पढ़ता हूं यार, ये नाम भी बड़े अजीबो गरीब हैं, ठीक है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, मैं बता रहा हूं, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान ना के बराबर ही होंगे, ये पाकिस्तानियों से भरा हुआ है, और उन्होंने नाम झूठा रख दिया इंडियन अमेरिकन, ठीक है। पीस एक्शन, ये जितने भी पीस एक्शन और ये सब मैं बता रहा हूं, इतने बड़े फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये सब के सब दे आर कवर्स और दे आर फ्रंट फेस फॉर सम इंटेलिजेंस एजेंसी और समथिंग एल्स, या पीस फॉर फलाना एंड पीस ढिमका, ये सब फ्रॉड है, ठीक है। और उससे भारत को जीरो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जीरो फर्क नहीं पड़ता भारत को, राइट। आप कुछ भी कर लो पाकिस्तानियों, सच्चाई यह है कि जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जाता है, अमेरिका वाले उसकी पतलून उतारते हैं, ठीक है। वो जांघिया में पूरे एयरपोर्ट में उसको 4 चक्कर लगवाते हैं, तब बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी से आ जाना, बहुत दूर नहीं है वो दिन, ठीक है, जब अमेरिकन लोग, अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी विजिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान भगा देंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो तुम भारत के साथ कंपेयर करना बंद करो, तुम जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, ये सिर्फ जलन कुड़न है। नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है, क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ, राइट, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब देखें, जब ये रतन टाटा ने एक इजाज़त मांगी थी कि हमें अपना प्लांट एक्सपेंड करना है, तो बहुत सारी स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ही सेड आपको क्या चाहिए, जस्ट कम विद अस। 600 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने उसी वक्त उनको अलॉट की, और हर किस्म की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पीछे कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा मतलब लेके जाएं। कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी, कि इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा कि हमें अपनी करेंसी में ट्रेड करें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पेट के बारे में,
वो ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान अवाम के साथ क्या बीत रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, अपने क्राइसिस चल रहे हैं इनके।